एक खतरनाक चीता और छोटे बच्चे की ये सच्ची कहानी आपको हैरान कर देगी। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेज भागने वाले जानवर को एक बच्चा अपना दोस्त बना लेता है। इस कहानी में जैन चीते के बच्चे को अपने घर ले जाता है। वही वो अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ दौड़ना भी सिखाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर होते हैं और डोमा उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भी वो उससे आगे नहीं निकल पाते। वक्त बीतने के साथ डूमा पूरी तरह से बड़ा हो चुका है और एक दिन जैन के पिता कहते हैं कि अब हमें डूमा को उसी जगह छोड़ना होगा जहां से हम इसे लाए थे। ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता और कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए तो हमें इसे वहां छोड़ना होगा। फिर एक दिन जैन स्कूल जाता है। वहां पर कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही डूमा बाहर आता है तो बच्चे उससे डर जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। सारे पैसे जैन अपने पास रख लेता है और अब जैन और डूमा यहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहते हैं। और ये भागते भागते इस शहर के बाहर पहुंच जाते हैं और अब जिन जानते हैं कि वो घर डूमा को लेकर गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए वो अपने पिता की मोटरसाइकिल में डूमा को बिठाकर घर से निकल जाता है। अब ये दोनों के दोनों अपने एक ऐसे सफर में हैं जो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैन अब अपनी बाइक को धक्का देते हुए यहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ और आगे बढ़ने पर उन्हें एक क्रैश प्लेन दिखता है, जहाँ ये दोनों आसरा लेने के लिए वहां पर चले जाते हैं। इनके पास ना खाना है, ना पानी और ना इनकी गाड़ी में पेट्रोल है। ये दोनों बहुत थक भी गए होते हैं। जब ये आराम कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम रिप है। ये एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मकसद, बिना किसी काम के घूमता रहता है। अब ये तीनों प्लेन बनाते हैं। प्लेन के अंदर इन्हें एक पैराशूट मिलता है जो वो अपनी बाइक के आगे लगा देता है, और हवा जब पैराशूट के अंदर भरती है तो वो इनकी बाइक को आगे धकेलना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में इनको बहुत प्यास लगती है, तो रिप एक सही जगह देखकर वहां पर खोदना शुरू कर देता है और बहुत गहरा गड्ढा करने के बाद वहां पानी निकल जाता है। और अब ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, पर ये भूखे भी होते हैं और तभी इन्हें शतुरमुर्ग दिखता है। जैन डूमा को जंगल के कानून सिखाना चाहता है, उसे शिकार करना सिखाना चाहता है, ताकि जब उसे छोड़े तो वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। वो उसे शतुरमुर्ग के पीछे भेजता है, लेकिन डोमा ने आज से पहले कभी भी शिकार नहीं किया था, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन वो उसके अंडे ढूंढ लेता है, जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटाते हैं। फिर आगे पहुंचकर उन्हें कुछ खंडहर दिखते हैं और तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर आता है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर जैन को ढूंढने के लिए आया है। रेप उसे छुपने के लिए कहता है और ये तीनों की तीनों अंदर छुप जाते हैं। अगली सुबह जैन अकेला ही डूमा को लेकर वेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। ये एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जैन डिसाइड करता है कि वो नदी से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वो लकड़ी का एक बेड़ा बनाता है और इस बेड़े पर दोनों बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये बहते पानी से आगे बढ़ते हैं तो ये पानी एक झरने में बदल जाता है और ये दोनों की दोनों गिर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। अब ये दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे जंगली भैंसे होते हैं और डूमा उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने बड़े भैंसों का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता। आपको बता दें कि यहाँ पर डूमा और जैन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी रिप दोनों को मिलाकर एक साथ हो जाता है। यहाँ पर तीनों भूखे होते हैं, इसीलिए शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डूमा एक बार फिर से हिरन का शिकार करने में चूक जाता है। तब ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं, जिनके पास बहुत सारा खाना होता है, और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। जैन उनके पास एक जख्मी लड़के की तरह जाता है और जब वो उसकी शर्ट खोलते हैं तो उसकी शर्ट के अंदर सांप होता है। सांप को देखकर वह सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और जैन और रीप इनका सारा खाना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बोट मिलती है और एक बार फिर से ये नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जैन के पास जो पैसे होते हैं जो उसे स्कूल में मिले थे, वो उन पैसों को रिप को देना चाहता है, लेकिन रिप मना कर देता है। लेकिन जैन के जबरदस्ती करने पर रिप उन पैसों को ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते हैं जो उसे उस हीरे की खान से मिले थे जहां पर वो फंस गया था, और वो उनमें से एक ही हीरा जैन को देता है ताकि वो हमेशा उसे याद रख सके। अब ये नाव का सफर पूरा करने के बाद वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। रिप इस जगह को जानता है क्योंकि उसका गांव यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जब ये आगे जा रहे होते तभी इन पर बहुत सारी मक्खियां हमला कर देती हैं, जिससे रीप बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसका पूरा शरीर सूज जाता है। तभी जैन को समझ में आ जाता है कि अगर वो उसके लिए मदद नहीं लाया
तो वो जिंदा नहीं बच सकता। इसीलिए वो डूमा को कहता है कि तुम यहीं पर रुकना होगा, और वो अकेला ही उसके गांव की तरफ बढ़ता है। वो उसके गांव पहुंचकर उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है, इसीलिए उसे कोई नहीं पहचानता। गांव लाने के बाद रिप के पूरे चेहरे पर एक लेप लगाया जाता है, जिससे एक मुखौटा बन जाता है, और अगली सुबह जब वो मुखौटे को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि वो रिप है। इसके बाद रेप के पूरे परिवार को यहाँ पर बुलाया जाता है। रिप अपने दोनों बच्चों से, अपनी पत्नी से और अपनी मोम से मिलता है। जैन अगली सुबह जब बाहर जाता है तो डूमा आसपास कहीं भी नहीं होता, और जब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि डूमा एक दूसरे चीता के साथ होता है। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं, और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक हिरण का शिकार भी करते हैं, यानी कि डूमा यही इसी जगह से बिलोंग करता था। जैन के पास टूमा आता है। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। दरअसल ये इन दोनों का फाइनल गुड बाय है। इसके बाद जैन सीधा अपनी मोम के पास जाता है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।